एक बार और कह लें कि ट्रंप की जलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जितना ट्रंप को नफरत है कि इंडिया और रशिया के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर ना दिखाई दे, उतना ही इंडिया और रशिया आपस में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से कह लें कि दिसंबर के महीने में जो प्रेसिडेंट है रशिया के पुतिन, वो इंडिया विजिट करने वाले हैं और पहले भी एक डिफेंस डील साइन हो चुकी है। अब फिर सुनने में आया कि ग्रेट ग्रैंड डिनर के साथ वेलकम किया जाने वाला है, और स्पेशली अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिविल न्यूक्लियर प्लांट की डील होगी, और ये डील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर की जा रही है। बट द पॉइंट इज दैट के ट्रंप के ऊपर क्या गुजरने वाली है, क्योंकि ट्रंप तो बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि मैंने इंडिया को इतना धमकाया कि टैरिफ्स लगा दूंगा, कभी 50, कभी 100, कभी जितना मेरा दिल चाहेगा, लेकिन इंडिया टस से मस नहीं हुआ। उसने कह लें कि जो यूरोप था उसको भी धमकाया, बट स्टिल ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट बड़े से बड़ा अगर ऑस्ट्रेलियन पीएम की बात की जाए या हम लोग बात करें फिनलैंड की, तो सब ने कहा कि इंडिया एक लीडिंग इकोनॉमी है और बहुत जल्द एक बड़ी इकोनॉमी की तरह उभरती हुई दिखाई देगी, थर्ड लार्जेस्ट 2026 के अंदर। हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि पहले तो ये बताया ना कि पुतिन जा रहे हैं भाई इंडिया, और इंडिया में जाते ही जो उनका ग्रेट ग्रैंड वेलकम होने वाला है वो ट्रंप को कैसे बर्दाश्त होगा? पहली बात यह है कि अभी तो ये कंफर्म भी नहीं है, क्योंकि 2025 में 3 विजिट जो हैं वो पुतिन के वो शेड्यूल्ड हुए थे इंडिया के साथ, लेकिन 2 जो हैं वो अभी तक कैंसिल हो चुके हैं। अभी तीसरा है वो दिसंबर में है। कि अभी देखते ये हैं कि दिसंबर में होप्स हो कि ये विजिट होता है या नहीं। उसकी रीज़न ये है कि अमेरिका, आपको पता ही है कि सुपर पावर है, और सुपर पावर को एक साइड पे करके और फिर उसकी ब्लंटली आप ये कह लें कि ओपोनेंट में जाके आप एक दूसरे सेकंड सुपर पावर के साथ रिलेशन बनाना, या और फिर उनके हेड ऑफ द स्टेट्स को विजिट के लिए इनवाइट करना, ये भी एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल वॉर है। और ये साइकोलॉजिकल वॉर क्या इंडियन इकोनॉमी बर्दाश्त कर सकती है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बर्दाश्त कर सकती है? क्योंकि गुजरते वक्त के साथ साथ जो है ना, नरेंद्र मोदी की जो पकड़ है वो भी हुकूमत पे, या उसकी पॉपुलैरिटी या उसका जो वोट है, वोट बैंक जो है वो भी कम होता जा रहा है। और वो इस वजह से होता जा रहा है कि ट्रंप या अमेरिका के अगेंस्ट या अमेरिका की फेवर में कोई क्लियर, कोई वाजिया डिप्लोमेसी या कोई वाजिया खारजा पॉलिसी नहीं है इंडिया के पास इस वक्त के मौजूदा। अभी कहीं पे वो इंडिया पे रिसेंटली आपने देखा कि इंडिया का और अमेरिका का 10 साल एक डिफेंस डील जो है, उसके बाद वो उन्होंने मिसाइल्स की डील कर दी है, उसके बाद उन्होंने मिसाइल की डील की। अब मिसाइल की डील के साथ साथ फिर प्यूटन की तरफ जाना, या रशिया के साथ जो है वो सिविल न्यूक्लियर प्लांट की डील जो है वो करना, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। इंडियन डिप्लोमेसी में, या इंडियन गवर्नमेंट के पास, या इंडियन फॉरेन ऑफिस में इतनी कैपेसिटी इस वक्त है 2025 के लास्ट मंथ में, कि वो साइड बाय साइड लेके चल सकता है इंडिया और रशिया को। तो मेरा जो एनालिसिस है इस वक्त के, इंडिया दोनों को साथ लेके टोटली वन साइडेड होके तो वो जो नहीं चल सकता। लेकिन अगर ये है कि वो ट्रंप को किसी गेम में लेके आ जाए, या कहीं पे वो गेम में इन करके और फिर वो रशिया के साथ ये वाली डील, अगर तो ये रशिया के साथ दिसंबर में विजिट होता है और ये डील साइन हो जाती है, तो फिर जो अमेरिका की और इंडिया की जो डील्स चल रही है, डिफेंस डील चल रही है, मिसाइल डील्स चल रही है, इकोनॉमी के हवाले से उनकी काफ़ी डील्स जो हैं वो चल रही हैं। इवन कि B21 वीज़ा जो था उस पर भी नेगोशिएशन चल रही है कि उसको भी हम लोग जो है वो सेट असाइड करें, या उसको भी किसी पीसफुल वे में जो है रिजॉल्व करें, वो भी चल रही है। अगर डिफेंस दिसंबर का ये विजिट हो जाता है, तो फिर ये आप ये कह लें कि सर्द महरी की तरफ जाएंगे रिलेशन इंडिया और अमेरिका के दरमियान। क्योंकि देखें, अमेरिका को इस वक्त जो टक्कर दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रशिया ही है। और रशिया को काउंटर करने के लिए, रशिया पे दबाव बढ़ाने के लिए 3 कंट्रीज है अमेरिका के पास, इंडिया है, पाकिस्तान है और चाइना है। चाइना कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता अपनी फॉरेन पॉलिसी पे। इंडिया जो है उसकी अभी ये कि मौजूदा हालात में देखें तो वो इन बिटवीन लाइन चल रहा है, वो एक ग्रे एरिया में है। ना तो वो रेड में जा रहा है, ना वो ग्रीन में जा रहा है, वो दरमियान के ग्रे एरिया में। वो हर कंट्री देखें, किसी भी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी को ले ले तो उसकी कोशिश यही होती है कि हर कंट्री को या हर जो बड़ी स्टेट है उसको साथ लेके चले। अभी वो इंडिया की हत्तुल एक इम्कान ये कोशिश होगी कि वो अमेरिका के साथ भी ना बिगाड़े, क्योंकि अमेरिका में आप एक अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ के करीब लोग जो है वो इंडियन सिर्फ और सिर्फ जो अमेरिका में
काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। स्टूडेंट्स भी हैं उसमें, सिलिकॉन वैली से लेके गूगल से लेके एक्स में देख लें, आपके पास सिलिकॉन वैली में आप फेसबुक में देख लें, वहाँ पे बड़ी बड़ी पोस्ट पे, रिसेंट एग्जांपल आपके पास गूगल की है, वहाँ पे सुंदर पिचाई उनके जो है सीईओ हैं, एक्स में उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़े लोग उन पे काम कर रहे हैं। तो वो बहुत बड़ा एक फॉरेन रिजर्व जो है, बहुत बड़ा पोर्शन है। इवन के अमेरिका के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इंडिया की, मैं एक सर्वे देख रहा था, उसमें 32% जो है वो फॉरेन रिजर्व जो है उसको स्टेबल करता है। पूरी दुनिया में से 32% सिर्फ अमेरिका कंट्रीब्यूट करता है इंडियन इकोनॉमी में, जो कि बाहर काम कर रहे हैं, जो अमेरिकन ओवरसीज हैं वो जो काम कर रहे हैं उनकी वजह से। तो इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन, रशिया को देखें तो रशिया 11% या 11 या 12% की उनकी वो भी इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है, यानी कि वो रशिया से तेल ले रहे हैं, रशिया से वो गैस के एग्रीमेंट्स जो हैं वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से डायरेक्ट आप ये कह लें कि रशिया में ओवर डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा जो है वो बहुत कम है वहाँ पे रशिया में जो काम करने के लिए गए। एक तो आप ये कह लें कि लैंग्वेज बैरियर होता है, जहाँ पे ओवरऑल अगर थर्ड वर्ल्ड की कंट्री को देखा जाए तो इंग्लिश एक इंटरनेशनल या ग्लोबल लैंग्वेज है, तो प्रेफर करते हैं लोग थर्ड वर्ल्ड के कि इंग्लिश कंट्रीज में जाएं जहाँ पे उनके लिए लैंग्वेज बैरियर का इशू जो है वो ना हो। और अमेरिका के साथ नो डाउट कि पिछले 75 ईयर्स में एक गुड रिलेशन एवरेज में देखा जाए, अगर आप समेशन निकालें या आप मीन निकालें तो मीन में इंडिया और अमेरिका के रिलेशन गुड रहे हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी पारी में जो है हालात उनके खराब हुए और वो भी रशिया की वजह से हुए, लेकिन इस पे ये है कि एक पॉजिटिव पॉइंट है या ये एक क्रेडिट जाता है इंडिया को कि इंडिया ने अभी तक भी एक साल की वॉर, टेरफ वॉर आप देखें, कभी वो 9-10% से स्टार्ट हुई, फिर 25%, फिर 50%, फिर 75 पे गई, फिर 100 पे गई, 100 भी क्रॉस किया। डिस्पाइट ऑफ दिस के इंडिया अभी भी दोनों को साथ बाय साथ, साइड बाय साइड लेके चल रहा है, रशिया को भी और इंडिया को भी लेके चल रहा है। विजिट जो है आपका अगर तो हो जाता है और इस विजिट को भी वो इंडिया कामयाब कर लेता है और साथ वो अमेरिका को नाराज भी नहीं करता, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इंडिया के लिए। बिल्कुल आपकी बात ये कि अचीवमेंट इंडिया के लिए डेफिनेटली बहुत बड़ी होगी, क्योंकि आई थिंक सो कि जितना आपने अच्छा एक्सप्लेन किया है कि इंडिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि जो थोड़े बहुत ताल्लुकात हमारे ट्रम्प के साथ ठीक हुए हैं वो फिर बिगड़ते हुए दिखाई दें। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंडिया में जो डॉलर है वो 83 रुपीज का था, लेकिन वो 90 तक रीच कर चुका है। वो परेशान है और हम इधर 283 पर भी खुश फिर रहे होते हैं। देखें, आप ये देखें ना कि आपकी इंडिया की और हमारी करेंसी में भी 1/3 का डिफरेंस है। ठीक है, अगर वहाँ पे 90 पे है तो 90 मल्टीप्लाइड बाय अगर 3 करेंगे तो वो आपके पास 270 बनता है। तो 270 आपके पास भी 270 280 के राउंड अबाउट जो है वो चल रहा होता है। अब ये करेंसी डिफरेंस जो है ये नो डाउट के एक सुपीरियरिटी देता है इकोनॉमिक लिहाज से इंडिया को एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, लेकिन उसमें एक और फैक्टर भी आ जाता है, वो फैक्टर होता है पॉपुलेशन का, कि पाकिस्तान को फीड करना होता है 23 या 24 करोड़ की पॉपुलेशन को, और एज कम्पेयर टू पाकिस्तान इंडिया को फीड करना पड़ता है 135 करोड़ की पॉपुलेशन को फीड करना पड़ता है। तो ये जब आपके पास 6 टाइम पॉपुलेशन डिफरेंस ज़्यादा है लेकिन करेंसी रेट अगर 3% है, तो इस एक्सप्लेनेशन को या इस फिनोमेना को अगर आप लोग देखें तो फिर तो यू आर गोइंग well as going side by side as compared to India। लेकिन अगर इकोनॉमिक लिहाज से बात की जाए तो फॉरेन रिजर्व की बात की जाए तो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व जो है वो एज कम्पेयर टू इंडिया पॉपुलेशन के हिसाब से, इकोनॉमी के लिहाज से वो कम है। इंडिया के पास ऑलमोस्ट तीन एक साल के जो है वो फॉरेन रिजर्व मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान की वेरिएशन चलती रहती है, वो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स जो है वो क्रॉस नहीं करती। लेकिन पाकिस्तान में एक दूसरा अगर ये देखा जाए फॉरेन रिजर्व की, तो दूसरी बात ये होती है कि पाकिस्तान को इन केस ऑफ इमरजेंसी जो है वो फॉरेन रिजर्व मेंटेन पाकिस्तान कर लेता है, चाइना से कर लेता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। इंडिया इस हिसाब से नहीं कर सकता, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया से कर सकता है। इस तरह खुल के इकोनॉमिक कंडीशन को सपोर्ट अमेरिका, इंडियन को सऊदी अरेबिया जो है वो नहीं करता। यूएई पाकिस्तान का बहुत बड़ा पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर भी है, और इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान उनसे अभी वो तो IMF पाकिस्तान से तंग आया पड़ा है। हाँ, अभी पाकिस्तान और IMF के जो रिलेशन है वो अभी वो लव एंड हेट रिलेशन, लेकिन पाकिस्तान के साथ जब भी पाकिस्तान का मेरे ख्याल में 7वां ये IMF प्रोग्राम है, तो पाकिस्तान का IMF के साथ जब भी पहले प्रोग्राम से लेके अयूब खान के मोहम्मद अली बोगरा जब 5वें वजीर आजम थे, जो आपका
1952 का एक 5 ईयर प्लान बना था, तब से लेके अब तक जो है जब भी आईएमएफ के साथ डील करनी होती है तो पाकिस्तान हमेशा अमेरिका को दरमियान में लेके आता है और फिर वो डील करवाता है। और पाकिस्तान के पास एक चीज़ है कि पाकिस्तान अमेरिका को अच्छा खेल लेता है। पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके जो है, चाहे उनको टेररिज्म का थ्रेट करके, चाहे उनको जो है उनके जो न्यूक्लियर आप ये कह लें कि उनके जो इंटरेस्ट हैं खलीजी ममालिक में या मशरक़ वस्ता में, उसकी थ्रेटिंग दिखा के तो पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ आईएमएफ यूज़ कर लेता है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने 3 वॉर्स भी, पाकिस्तान 3 अनाउंस्ड या 4 अनाउंस्ड वॉर जो हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, वो हमने देखी हैं। तो उसको भी देखा जाए तो उसमें भी पाकिस्तान ने अमेरिका को है इंडिया अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत पे मजबूत, मजबूत पे मजबूत। क्या लग रहा है कि आने वाले साल में एक बार फिर कोई बड़ा दिवाली दिखने वाली है? देखें डिफेंस सिस्टम जहाँ पे राइवल आपकी पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने कभी भी ब्लंटली ये नहीं कहा कि वी विल अटैक ऑन इंडिया। ठीक है, इंडिया खुद साख्ता ही जो है वो अपना डिफेंस सिस्टम जो है वो बिल्ड अप करता जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। हालांकि पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा और हम ना पाकिस्तान कभी अटैक करेगा, क्योंकि जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसले का हल देगी। पाकिस्तान ने हमेशा, पाकिस्तान का और इंडिया का जो मुद्दा है कश्मीर का, उस पर हमेशा टेबल टॉक पे पाकिस्तान ने कहा कि तो बलोचिस्तान तो सिंध का भी नाम ले लिया उन्होंने कि सिंध भी हमें चाहिए। नहीं, ये तो फिर इस तरह पाकिस्तान जो है वो खालिस्तान का नाम लेने लग जाएगा। पाकिस्तान गुजरात का, हैदराबाद, दक्कन का, वो पाकिस्तान। अब आप ये कह लें कि जब 365 स्टेट्स जो इंडिपेंडेंस के वक्त आई थी, और उसमें से 6 स्टेट तो ऐसी थी जो कि मुस्लिम मेजोरिटी थी, जो कि इंडिया ने ऑक्युपाइड की हुई थी। इंडिया 6 स्टेट्स जो हैं जहाँ पे 70 मोर देन 80% मुस्लिम पॉपुलेशन थी, बल्कि वो सराउंडेड थे इंडियन कंट्री के, तो उन्होंने बाय फोर्स जो है उन पे कब्जा कर लिया। तो फिर पाकिस्तान उन 6 रियासतों को भी क्लेम करना शुरू कर देगा। तो ये क्लेम जो होते हैं ये चलते रहते हैं, ये क्लेम मैटर नहीं करते। इशू एक ही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो है कश्मीर का। कश्मीर के इशू पे क्या दोनों ममालिक जो है वो किस साइड पे जाते हैं? फिलहाल तो एक के पास एक हिस्सा है, दूसरे के पास दूसरा हिस्सा है। क्या अभी उसी को डिटेन करते हैं या किसी और तरफ लेके जाते हैं? ये टाइम बताएगा। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। अगर देखा जाए तो पीटर डेफिनेटली इंडिया को विजिट करेंगे, और जिस तरह से कह लेंगे कि बहुत बड़ा एनुअल डिनर नजर आने वाला है बिटवीन नरेंद्र मोदी एंड पुतिन, तो पाकिस्तान के ऊपर क्या रिएक्शन होगा, एंड स्पेशली ट्रंप की जेलसी कहां तक जाएगी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आकर आप बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।